नमस्कार, मैं राजेश पोल खोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय ग्राम सभा मोटीधार में हूँ। मोटीधार कफलानी विधानसभा मसूरी उत्तराखंड में हूँ। मैं आसपास इलाका आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, एक बहुत सुंदर गांव है और तमाम ग्रामीण एक छत पर यहाँ बैठे हुए हैं और 75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए और मेरे सामने एक डोला रखा हुआ है। अगर आप इस डोले को देखेंगे तो ये डोला आमूमन हमारे यहाँ शादियों में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन इन डोलियों में जाते हैं, लेकिन ये वो डोला नहीं है। ऐसा ही होता है वो, लेकिन ये डोला इसलिए है क्योंकि यहाँ 75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इरादे और बड़े बड़े हौसले हमने पोस्टरों में देखे हैं, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जब कोई बीमार होता है तो वो इस डोले पे उसको ऊपर ले जाते हैं। ये गौर से देखिएगा, 75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए, 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो रहे हैं। विकास के नाम पे हमें ये मिला है एक कुर्सी और उस पर बांधे हुए 2 डंडे और रस्सियां। और लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। मैं कह रहा हूं, जो लोग घर में बैठ के सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या बड़े बड़े मंचों से कहते हैं ना विकास हो रहा है, वो जरा मोटीधार आए। ये इन्होंने मेरे गले में माला डाली है ना, भाई साहब आपके गले में भी ऐसी माला डालेंगे, एक बार आके तो दिखाएं। ये रास्ता आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी, वहां से नीचे पैदल उतरते हुए आए हैं। तो इस समय मैं मोटीधार में हूं और मोटीधार ग्राम सभा में एक और चीज मुझे खूबसूरत देखने को मिली है। आप इस स्टूल को देखिए। ये स्टूल अमूमन घरों में भी इस्तेमाल होते हैं और स्कूल में भी इस्तेमाल होते हैं। स्टूल में कोई खासियत नहीं है, स्टूल बढ़िया है, लेकिन इसमें जो बड़ी गौर करने वाली बात है, इस पे लिखा हुआ है माननीय विधायक गणेश जोशी। अब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। इस स्टूल को भी नहीं बख्शा गया है, इस स्टूल पे माननीय विधायक गणेश जोशी लिखा है। अब आप समझिए, बातों को समझिए। स्टूल दान दिया होगा, हो सकता है उनके द्वारा विधायक निधि से दिया होगा, लेकिन सवाल यह है कि यह स्टूल तो कोई भी दे देगा। क्या विधायक के लेवल के काम है स्टूल देना? अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूं, बने रहें। चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय मोटीधार ग्राम सभा है, विधायक यहाँ के गणेश जोशी जी हैं और गणेश जोशी जी को दिखाना चाहूंगा यहाँ का। जी दीदी, सच में समस्या है या कुछ ऐसे कह रहे हैं? है समस्या, रोड की समस्या है बहुत ज्यादा। हाँ जी, रोड की, पानी की, सिग्नल नहीं है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है। अब कब तक ढोए? 2 किलोमीटर दूर होगी यहाँ से रोड, कब तक कोई ढोए? रोड पे कंधे टूट गए सबके। ये नेता कहाँ है? जब तो ये वोटिंग होती है तब तो वो पैर में गिरने के लिए तैयार सही मिले मुझे एक, है ना। जब तो वोटिंग होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी वाले हो, तब तो पैर में गिरने के लिए तैयार होते हैं। आज वो बहरे हो रखे कहीं या अंधे हो रखे, दिखाई नहीं दे रही उन्हें गांव की समस्या। क्या समस्या है हमारे गांव में? 2 किलोमीटर, अब तो किसी पे हिम्मत भी नहीं है, कोई कुर्सी पे कौन ढोए। सिग्नल हमारे गांव पे लेडीजों को सारे रोड में जाना पड़ता है, कौन जाए रात रात रोड में? अगर उन्हें थोड़ी शर्म है, उन नेताओं को थोड़ी, 21 साल मेरी शादी को इस गांव में कौन सी फैसिलिटी दी उन्होंने? मैं ये कहती हूँ, अगर मेरी आवाज, अगर थोड़ी शर्म है उन्हें, तो यहाँ पे आके देखो, 10 किलो वजन यहाँ से कपड़ा नहीं तक ढो अपने सर में, और यहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ से पैदल मसराना बोझा लेके जाओ सर में। है, हम कब तक यहाँ से आदमी ढोए? परेशान हो गए सब, परेशान है। लॉकडाउन में देखो कितने बीमार हुए, कोई आए यहाँ पे देखने के लिए? हाँ, अब 2022 में चुनाव आएंगे तो सब आएंगे, पैरों में पड़ने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। काम कर रहे नेता, शर्म है थोड़ी इन्हें। मायका कहाँ है आपका? मायका मेरा इधर ही है, ससुराल भी इधर ही, मायका भी इधर ही है। तो मायके की सड़क है वहाँ? मायका ऋषिकेश है, वहाँ पे तो है। मायका ऋषिकेश हो तो शहर है, लेकिन मायके वाले तो आंसू पहुँचते होंगे ना, मैं तो नहीं आता वहाँ। ससुराल है ना, मैं मायके में तो नहीं, मैं तो ससुराल में हूँ ना। तो ऋषिकेश वाले तो आते नहीं होंगे, उन्हें आंसू आ रहे, मैं पैदल का हूँ। 21 साल मेरी शादी को हो गए, हर समय हर कोई नेता आता है, वादा तो बड़े बड़े करते हैं ये, हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। हाँ, उस समय आपको भी जानता हूँ मैं, इसे भी जानता हूँ, उसे भी जानता हूँ। बाद में कहाँ जाए हम उनके ढूंढ में? कहाँ ढूंढे उन्हें? बाद में कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए भी तैयार। फिर उन्हें क्या, उनके एजेंट के परमिशन लेना पड़ता है हम लोगों को, है जो उनके साथ। अरे रुके, बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है, गजब। एजेंट, हाँ, अपनी कुर्सी में अंदर बैठ रखिए, ठीक है, अपनी कुर्सी में बैठ रखिए। फिर उनको बात करने के लिए भी हमें किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है। भाई पहले उससे बात करो, फिर उन तक पहुंचती है हमारी आवाज भी नहीं पहुंचती। और जब हमारी वोटिंग की समय आती है, फिर वो डायरेक्ट मुलाकात होती है हमारे से। क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर है? बहरा भी हो रखे, अंधे भी हो रखे साथ में। बताता हूं क्या चक्कर है। 2022 को वोटिंग को मत गिनो, हमें वो बंदा चाहिए जो हमें यहाँ फैसिलिटी दे, वो बंदा चाहिए हमें।
वो चाहे कोई भी हो, वो बंदा चाहिए, वरना जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। वोटिंग नहीं होगी इस गांव में, वरना वोटिंग नहीं होगी हमारे दरवाजे पे। अगर उन्हें थोड़ी शर्म है तो हमारे दरवाजे पे खड़ा मत होना, क्योंकि आज हम दिल से रो रहे, दिल से रो रहे। हमारी देखो खेती बाड़ी यहाँ बंजर पड़ी हुई, ठीक है, घोड़े खच्चर की 250-300 भाड़ा है यहाँ से, खेत हमारे बंजर पड़े हुए। चलिए ठीक है, चलिए है ना, देखिए ये बात थोड़ी शर्म है। मैं तो ये कह रही हूँ, बुरा लगे तो लगे उन्हें। उंगली उधर को कहाँ कर रहे नहीं, उंगली उधर को नहीं कर रही मैं। बोर्ड इस गांव की समस्या देखो पहले, चारों तरफ ऐसे, उधर भी गांव है उधर भी गांव है, समस्या देखो पहले गांव में। चलिए ये बात बहुत अच्छी इन्होंने बताई है, और ये बात सच है कि जब हम नेता चुन देते हैं तो जब हम फोन करते हैं तो उनके चिल्ले चपाटे फोन उठाते हैं, नेताजी अभी व्यस्त हैं, आप इतने दिन बाद आए। लेकिन जब वोट मांगने आते हैं तो नेताजी गले में माला डाल के स्वयं जो है पैर पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? इस बार कोई अपने चुनाव के समय में अपने पैर धो के मत रखना, वो पैर पकड़ने आएंगे। 2022 में जो हमारे पहले 2022 में वोटिंग तब होगी, उससे पहले प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा उन्हें। हमें भी सहन चाहिए अब इस टाइम पे, क्योंकि हमारा तो सपना रह गया। सुबह उठो सपना टूट गया, सपने रह गए ये गाँव। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए अगर ऐसी महिलाएं हो गई ना उत्तराखंड में 13 जिलों में 13, तो मैं कह रहा हूँ नेता कांपेंगे वोट मांगने से आने से पहले, कांपेंगे वो। चलिए ऐसी महिलाओं को नमन है। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और कहते हैं कि ये बच्चे देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन आप यकीन करिए, जब मैं रास्ते भर में आ रहा था ना, उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आया हूँ, तो ये बच्चे मुझे आते हुए मिले हैं, और उसी रास्ते से ये भी आ रहे थे, उसी रास्ते से मैं भी आ रहा था। तो मुझे लगा है कि पहाड़ों में जीवन कैसा होता है इन बच्चों से जानते हैं। कितने बजे ये स्कूल जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, कितना समय इनका इस रास्ते में आने जाने में निकल जाता है। और हम ढूंढ रहे हैं कि भाई विकास बहुत हो गया। जी बिटिया, क्या नाम है आपका? अमीषा। अमीषा, ये रास्ते का कैसा हाल है, कैसे जाते हो स्कूल? पैदल जाते हैं। कितने जोड़ी जूते टूट जाते हैं महीने में? 2-3 जोड़ी टूट जाते हैं। गौर से देखिएगा इस वीडियो को, और जो लोग कहते हैं ना कि विकास हो रहा है उत्तराखंड में, हमने विकास कर दिया है, वो इस वीडियो को रिपीट कर करके 2 या 3 बार जरूर देखें, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं असली पहाड़ आपको दिखा रहा हूं, उत्तराखंड दिखा रहा हूं। 2-4 शहरों में विकास होने को विकास नहीं कहते। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल को पैमाना मानते हैं विकास का। विकास अगर देखना है तो पहाड़ों में आइए। एक बिटिया और है, सुंदर सी चुपली बना रखी उसने। किसने बनाई है चुपली ऐसी? खुद बनाई। खुद बनाई? अच्छा, देखिए कितने बच्चे एडवांस हो गए, खुद ही अपनी चुपली भी बना दे रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। तो गुरुजी पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ। हैं? पक्की बात है? ऐसा तो नहीं है गुरुजी सामने बैठी हैं इसलिए बोल रही है? नहीं, पक्की बात है। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ आपके गांव की? रोड नहीं आ रही। रोड नहीं आ रही? अच्छा सच सच बताना, यहाँ जो नेता हैं, मंत्री आते हैं, कभी देखा आपने उन्हें? नहीं, कभी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल में कभी देखा हो आपने? नहीं। गौर से सुनिए नेताजी, जो भी यहाँ के विधायक हैं, अब मैं जो भी इसलिए लगा रहा हूँ, मैं भी भूलना चाहता हूँ उन विधायकों को। एक बिटिया और है, क्या नाम है आपका? विनीता, कौन सी क्लास में? 8th में। आपकी उम्र? 14। तो आपने भी देखा है किसी बड़े नेता को यहाँ सफेद कपड़ों में आते हैं, वो बढ़िया से प्रेस करे हुए कपड़े? नहीं देखा? 14 साल में नहीं देखा। चलिए, ये सब बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और ये डेली स्कूल जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बच्चों की, देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये देश का बड़ा कि अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ के युवा हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ के जो विजेंद्र कोहली जी हैं, एक जागरूक नागरिक हैं। विजेंद्र कोहली जी ने मुझे फ़ोन करा, कई दिनों पहले उन्होंने फ़ोन करा, और वो सबसे ज़्यादा परेशान इस बात को लेके थे क्योंकि कुछ समय पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ है, और यकीन मानिए उनको कफलानी तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि रोड नहीं थी। इसी कुर्सी पर, ऐसे ही कुर्सी पर बिठाकर वो उन्हें ले गए। लेकिन विजेंद्र कोहली अपने पापा को, अपने पिता को नहीं बचा पाए। हो सकता है कि उनको जाना ही था, लेकिन अगर सड़क होती, संसाधन होते, तो शायद वो उनको एम्स में पहुंचा पाते या देहरादून कहीं पहुंचा पाते। अब कुछ महिलाएं उनके पास चलूंगा। इसके अलावा मनीष गोनियाल जी हैं यहाँ, इस क्षेत्र से विधायक की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे गुरु जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने बताई हैं। और ये जो माला आप मेरे गले में देख रहे हैं, ये माला यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे पहनाई गई है।
ये सम्मान इन्होंने दिया है, और जब इन्होंने ये सम्मान दिया है तो जिम्मेवारी मेरी और बढ़ रही है। ये माला मुझे एहसास करा रही है कि राजेश पोल खोल बहुगुणा अभी आपको बहुत जगह पहुंचना है, ऐसी कई जगह पहुंचना है जहां गांव में सड़क नहीं है। यहाँ हमारे ग्राम प्रधान जी हैं भटजी, अमरदेव भटजी हैं, मेरे पिताजी का नाम भी अमरदेव बहुगुणा है, तो मैं ये नाम अच्छे से याद रख रहा हूँ। और ये आप देखिए, इस चेहरे को गौर से देखिए, इन्होंने अपने पिता को खोया है अभी कुछ समय पहले, और इन्होंने ही हमें फ़ोन किया है। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, अगर आपके गांव में समस्या है तो आप अपनी समस्या को लेके आगे आइए विजेंद्र कोहली जी की तरह। और 2-3 बार उन्होंने मुझे डांट भी दिया कि आप आ क्यों नहीं रहे। ये हक है आपका, आप डांट भी सकते हैं। पूर्व प्रधान जी भी यहाँ हैं, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ आए। मैं कुछ महिलाओं के पास चलता हूँ और मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये राज्य अगर हमें मिला है तो महिलाओं और युवाओं के दम पे मिला है। जी दीदी नमस्कार, क्या समस्या होनी? रोड की समस्या है। हाँ। हाँ जी। तो रोड नहीं है तो अभी वो मैं तो रस्तम दूध वाला मिली था, वो खच्चर पर ठेका बांधी था ले जाना, सब्जी सुब्जी ले जाना ही तो रोड ही नहीं तो चला ले जाना। है। तो रोड ऑन की नहीं लगी, क्या कारण हो लो? खराब होती ना तो हमें यहाँ खुर्सी में जाते बहुत ज्यादा होती है, तो बात समय खुर्सी भी नहीं मिलते, पैदल निकलते यहाँ से। तो कहना ले जाना है। आजकल तो बीमारी भी ये नहीं होगी कि वह तो 10 मिनट भी नहीं मिलना। बीमार होना बच्चों में और घुंगू पा ले जाना। हाँ। हमको कोई घोड़ा नहीं खच्चा नहीं मिल, दूध ले जाना पड़ा। हाँ। बस सामान भी उन्हें मत भी हम पैदल ले आना। हाँ। बस देखिए, अगर नेताओं की तबीयत खराब हो जाए ना तो यकीन मानिए उनके लिए हेलीकॉप्टर आते हैं, इनके लिए रोड नहीं है। हाँ। रोड नहीं है, हमारे बच्चे पैदल जाते यहाँ से, मसूरी भी जाते, स्कूल में पैदल जाते, रात जाते, कहीं बालू खाए दे रास्ते में, डर भी होते हैं बच्चों के लिए। तो ये नेता आंदा नहीं या कभी नहीं नेता आंदा ना कोई नहीं। तो वोट मांगण हूँ की तरफ से वोट मांगण तो कोई आंदो लो वोट मांगने खाड़ दो ना। हाँ वोट मांगना आंदा वो तय पकड़ा ना जो हूँ का हूँ से वोट मांगना आंदा कहना जी वोट आप ले जाना भाई, आपको दूध जो ले जान दो, पैसा आप वह मुझे नहीं मांगता हो लिया वो नहीं, जो वोट मांगवाना आंदा हूँ तो बोला कि रोड बना। हाँ तो रोड तो कहाँ पर मांगता हूँ तो को दे रोड को दे दू रोड, ये बड़ी समस्या है। रोड को दे दू बल। अच्छा चला मैं आऊँ, रुक जा, भी गुस्सा नहीं करा। जी नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या रोड की है, ये के अलावा आपका एक स्कूल ठीकन स्वास्थ्य के अगर बीमार हो तो कोई कख ले जाना है। मसूरी लिगांदा कुर्सियों पर लिगांदा रोड नहीं है, सबसे ज्यादा समस्या रोड है कि रोड है जाओ तो अच्छी रोड बन जाए तब कोई समस्या नहीं है, तब समस्या तब टावर भी नहीं है हमारे गाँव में। कई इन फोन करना हो तो कान करना इनकी, जब टावर हो गाँव में तब इनकी फोन फान हो जाओ, जब कई तबीयत खराब हो तो कुर्सियों पर लिगांदा गाँव। वो कुर्सी तो मैंने देखा ले वो सामने चा वही पर बन्नी बने के ले जाना है। हाँ हाँ इन्हीं लिगांदा। चलिए गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को, ये उत्तराखंड का जो विकास है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। विकास के कई रूप हैं। जी दीदी नमस्कार। वो रोड के अलावा और कोई समस्या? पानी की समस्या, पेड़ को पानी का नहीं, पानी भी नहीं है हमारे गांव में, तभी हम तो कम पिलायक पानी की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, सभी कुछ दिक्कत है। तो फिर अच्छू छा क्या आयक कुछ भी नहीं है अखा, कुछ नहीं है अखा, रोड की नहीं है, पानी की दिक्कत है, सब चीजें सब्जी होने वो बेचने कख ले जाना है। मसूरी ले जाना, लोधी में ले जाना, उठे थे बड़ी गजब से सड़कें में पहुंचता है। अजब गजब होगी। चलिए ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय मोटीदार ग्राम सभा है, विधायक यहाँ के गणेश जोशी जी। अब थोड़ा पीछे चलेंगे, कुछ युवाओं के पास जल्दी में चलेंगे। ये बातें यहाँ सुनने को मिल रही है, नेताओं की बड़ी तारीफें हो रही है, नेताओं के तारीफों के पुल यहाँ बांधे जा रहे हैं। और हो सकता है कि नेता अगर इस वीडियो को देख लें तो 3 दिन उन्हें नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जी भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? विजय सिंह। विजय जी, हाँ जी। समस्या सबसे बड़ी रोड की है। कोई मुझे ये बता रहा था कि यहाँ सर्वे कई बार हो गया है, लेकिन वो सर्वे हकीकत का है या सिर्फ कागजों में? अब सर सर्वे तो हो ही रहे हैं कई सालों से, 10 साल विधायक जी रहे हमारे, पहले 2 साल प्रभारी रहे। हाँ। और 10 साल उन्हें विधायक हो गए। गणेश जोशी जी कितने साल से विधायक हैं यहाँ? 10 साल हो गए, 10 साल साल हो पूरे होने वाले 10 साल। 10 साल में तो वो 14 साल की बिटियां हैं, देखो कोई 8th में कोई 9th में। हमारे प्रभारी रहे मसूरी विधानसभा। अच्छा प्रभारी जी, भी रहे जी। तभी भी विकास यहाँ जो है आ नहीं रहा है। विकास तो जी भाई जी धन्यवाद बुकना जी। आप रास्ते में बहुत नाराज हो रहे थे, हाँ जी। डांट भी रहे थे मुझे, मैं थोड़ा विधायक हूँ यहाँ का। नहीं आप विधायक नहीं है, पर लेकिन आप चौथे स्तंभ हो हमारे, आप हमारी समस्या को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं।
तो हमारे देखो ये हमारा गांव है सामने, ये गांव किसी का मजरा है, ग्राम पंचायत गांव का मजरा है। इसकी स्थिति देखो सर, इतनी क्या बुरी स्थिति है। इसी का मजरा है दौंक, वहाँ सड़क आ रखी है। नहीं सर, इससे भी बदतर स्थिति है सर वहाँ पे, इससे भी बदतर स्थिति है। यहाँ तो थोड़ा बहुत रास्ता है, वहाँ तो रास्ता भी नहीं सर, चलने लायक बिल्कुल भी नहीं। तो वोट नहीं देते होंगे आप लोग? सर बहिष्कार करेंगे इस चीज का, इस बार पोलिंग बूथ नहीं लगने देंगे यहाँ पे, पूरा बहिष्कार करेंगे। जो यहाँ पोलिंग बूथ लगाएगा ना यहाँ पे, हम किसी पार्टी, यहाँ पे राजनीतिक मंच नहीं है सर, ये जो है हमारी ये जनता की आवाज है और ये जनता अपना हक मांग रही है। ये कोई यहाँ पे राजनीतिक मंच नहीं, हम किसी पार्टी को भी समर्थन नहीं करते। सब पहले तो सभी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। हम पोलिंग बूथ नहीं लगने देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और अगर चुनाव से पहले अगर कुछ यहाँ पे रोड का अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पोलिंग बूथ नहीं लगने देंगे अपनी पंचायत में, बहिष्कार करेंगे। अरे भाई जी बीच बीच में से मत जाओ ना। हाँ जी, ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हैं पूर्व प्रधान जी? गुस्से में क्यों है इतना, ये बताओ। गुस्सा भाई हमें ये है कि हमारे पंचायत में यहाँ रोड है नहीं है। कब हमें ये गणेश जोशी कितने साल से 15 साल से नीचे खींच रहा है, क्या बोल रहे, आज रोड आ गई, कल रोड आ गई। एक बार उनके साथ वो चमोल क्या है वो उधर का राणा वो भी आया, हमें वहाँ देहरादून बुला के कितनी बार वहाँ खड़ा करा, वहाँ पे फिर भी रोड नहीं आई है। कहाँ रोड है, कहाँ रोड? चलिए थोड़ा सा कुछ और साथियों के पास चलूंगा। एक भाई साहब और मिले हैं। भाई जी थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे भी थोड़ा सा कुछ जान लेंगे, हम कुछ सीख लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम कोहली जी। चालू है। प्रेम कोहली जी, आप ये बात कह रहे थे, थोड़ा ऐसे आता हूँ, धूप ऐसी है थोड़ा सा, आप ये कह रहे थे कि सरकारें काम कर रही हैं, कांग्रेस ने ये नहीं करा, कांग्रेस ने वो नहीं करा। देखिए कांग्रेस ने जब ये नहीं करा, कांग्रेस ने जब वो नहीं करा, तब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इन लोगों ने चुनी है। तभी तो चुनी जब वो काम के नहीं थे। तो उनको दोष देने से तो आपके तो ये भारतीय जनता पार्टी को उससे बच नहीं सकती है ना भाई, उनको दोष देके तो काम चलेगा नहीं। 10 साल से यहाँ पे गणेश जोशी जी हैं, 75 साल आज़ादी को मिले हुए, रोड तो आई नहीं सर। रोड का तो ये है कि सबसे पहले तो 2016 में जो हमारी 8 किलोमीटर रोड थी वो कैंसिल होगी वन विभाग की चक्कर से, टेक्निकल प्रॉब्लम। उसके बाद जियो 2017 में हुआ है और 18 में नहीं, 2017 में सर्वे हुआ है, 18 में उसका जियो हुआ है। वो जियो के बाद आजकल में उसकी लैंड ट्रांसफर हुई है। तो देखो विधायक जी मंत्री जी कर रहे हैं उसमें, पर यह है कि जो हमारे जो अधिकारी हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं, वो बहुत लापरवाह। अधिकारियों को बीच में मत लाओ। 10 साल से गणेश जोशी जी विधायक हैं। 5 साल पहले 2017 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, विधायक 10 साल से वही हैं आपके। 10 सालों में उनकी उपलब्धि क्या है, उन्होंने क्या किया है? उसके बाद नहीं, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। 10 साल 2017 में भी गणेश जोशी विधायक थे। हाँ 2017 में तब क्या किया उन्होंने? तब क्यों नहीं सड़क आई? सरकार को छोड़िए, विधायक को विधायक निधि मिलती है। फिर इसमें क्या हुआ, 2018 में जब इसका जियो हुआ तो आजकल इसमें लैंड ट्रांसफर हुई है। अच्छा। रोड की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अन्य बातों को नहीं कर रहा हूँ। अन्य बात तो आप देख ही रहे, रास्ते भी है ही, थोड़ा बहुत चलने के लिए है ही जो भी है, पर मेन तो रास्ता उसका है ना, रोड का है। तो अभी लैंड ट्रांसफर हुई है, तो विधायक जी अभी मंत्री बने हैं, तो अभी अगर वो अधिकारियों को अगर जरा ढंग से अपने तरीके से बोलेंगे तो अधिकारियों का दोष नहीं है, अधिकारी सरकार से ऊपर नहीं होते। सर मैं बता रहा हूँ आपको, जब हमने 18 में जियो कराया था तो अधिकारियों ने जियो की फाइल वहाँ उस शासन में नहीं भेजी, जल्दी से नहीं भेजी। अभी क्षेत्र के जो मोटीधार है, यहाँ के ग्राम प्रधान है अमरदेव भट्ट जी, और बढ़िया बात अभी मुझे मिली है कि ये निर्विरोध प्रधान है। तो बहुत अच्छी बात है। निर्विरोध तब आदमी बनता है जब जनता विश्वास जताती है, लेकिन जनता विश्वास 10 सालों से गणेश जोशी जी पर भी जता रही है, लेकिन सड़क फिर भी नहीं आ पा रही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए प्रधान जी, कितनी बार प्रस्ताव आपके द्वारा इस रोड के जा चुके हैं विधायक जी के पास? प्रस्ताव तो पूर्व में भी जा चुके हैं, अभी भी जा चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी इस रोड की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी की समीक्षा बैठक ले रहे हैं और रोड को इस स्तंभ पहुंचा दिया है कि इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी होने वाली है। पहले सैद्धांतिक स्वीकृति होगी तो वित्तीय स्वीकृति होगी। देखो हम करने के लिए यूं नहीं बोल रहे कि नहीं कर रहे मंत्री, लेकिन ठीक है ये पब्लिक को नहीं दिख रहा है कि नहीं कर रही है। वो दिखा क्यों नहीं रहे? लेकिन जिस दिन पब्लिक को तो उस दिन दिखेगा ना, ये घर घर पे तो नहीं आएगा ना बोलने की मैंने तो वो वोट मांगने तो घर भट्ट जी वोट मांगने घर घर आते हैं। बिल्कुल आएगा, घर घर आते हैं। मेरे भाई ने कहा पानी की मुद्दा हमारा एक पहले रोड पे आते हैं, ठीक है। एक मिनट पहले मैं पूरा कर लूं। 4.5 साल सरकार को हो गए, अब तो नारियल लेके ट्रकों में घूम रहे हैं वो, अब तो हर रोड के नारियल फूटेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि 4.5 साल में सड़क का जियो पास क्यों नहीं हुआ? अब तो करेंगे ही वो। जनता का आक्रोश भी लाजमी है। हम उन्हीं बोलते हैं कि देखो मंत्री जी को ये बात, अगर माननीय मंत्री जी मेरी भी सुन रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि मंत्री जी बार बार
अधिकारियों को अवगत कर रहे हैं कि इस रोड का जो भी कार्यवाही उचित से करें और जल्दी होना चाहिए। और आज रोड की सैद्धांतिक स्वीकृति होने वाली है। अब आगे की जो बात है, हमें तो प्रतिनिधि बनी है 2 वर्ष से हुए हैं। कब तक उम्मीद है, कब तक हो जाएगी? और उम्मीद का मतलब ये है कि हम इस चुनाव में हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता भी लगनी है। आपको पता है कि कोई कार्य हो गया बेड़ा गर्क ठंडी सड़क? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ही तो कह रहे हैं कि स्वीकृति मिलेगी, आचार संहिता लग जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेड़ा गर्क ठंडी सड़क। आचार संहिता में अगर हो जाएगा, ये तो ज़्यादातर माननीय मंत्री जी बता पाएंगे कि अगर आचार संहिता में शिलान्यासन कर दें तो माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और पूरी जनता की तरफ से मैं कहना चाहूँगा उनको कि जितनी आप तेजी इसमें ला सकते हैं आप लाइए। और रही बात ग्राम प्रधान की, ग्राम प्रधान भी ऐसा नहीं है, हम हर स्तर पे लगे हुए हैं और शासन तक पहुंचाने का काम मेरा है और शासन तक मैंने फाइल को पहुंचा दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और बोलना चाहूँगा, रही पानी के विषय में अभी कुछ महिलाएं बोल रही थी, उसमें भी नहीं माननीय मंत्री जी ने रोडाडो पंपिंग की योजना की 5 करोड़ की योजना बनने वाली है, उसकी भी स्वीकृति हमें मिल गई है। बनने वाली भर्जी 1 मिनट में रोकूंगा। फाइलों में जो काम है वो मुझे नहीं चाहिए, धरातल पे आप बताइए कितने काम है, फाइलों वाले नहीं। दिखिएगा ना, आपको बुलाऊंगा, आपके चैनल द्वारा सब लोगों को दिखाऊंगा और पूरे उत्तराखंड को दिखाऊंगा, आप आइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काम को देखना चाहता हूं धरातल पे। फाइलों पे उत्तराखंड स्वर्ग में बसा हुआ है, फाइलों में उत्तराखंड स्वर्ग जैसा है, फाइलों में स्विट्जरलैंड को भी हम फेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धरातल पे आते हैं तो धरातल पे आइए, आगे आ जाइए कैमरामैन, थोड़ा जल्दी आ जाओ। विजेंद्र जी कहाँ हैं? विजेंद्र कोहली जी, अच्छा उधर बोल रहे हैं। तब तक मनीष गोनियाल जी आपके पास में आता हूं। मनीष गोनियाल जी इस क्षेत्र से विधानसभा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी एक बुली ने कितना गुस्से में कहा है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो चुनाव में ये डंडा लेके खड़े रहे। उन्होंने कहा आप क्या आके दिखाओ, क्या करोगे? आप भी तैयारी कर रहे हो? इसमें जनता का हक है और जनता को आवाज उठानी चाहिए। जब तक ये अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक जनप्रतिनिधि के नाक नहीं खुलेंगे। जो एक डबल इंजन सरकार का दावा कर रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार तो मुझे फेल दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में इनको कमी क्या की, सांसद इनका है, सरकार इनकी है, ऊपर से हर चीज। वो तो उनकी तो कमी है, आप बताओ इतनी नीचे रोड कैसे आएगी, आप ले आओगे? मैं इसमें पूरा प्रयास रहेगा। और अगर मैंने अपने मसूरी विधानसभा मेरा काम भी देखा होगा, तो मैंने जहाँ रोड नहीं थी वहाँ कच्ची रोडों का निर्माण कराया, जीसीबी चलाई, जहां से मेरा जितना प्रयास हो सका। मैंने बिना पद में रहते हुए, मैं घोषणाओं में यकीन नहीं करता, फाइलों में यकीन नहीं करता, काम में यकीन करता हूं। अगर गांव वाले मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मैं परसों जब से गांव वाले बोलेंगे मैं जीसीबी यहां से नीचे से ऊपर उतार दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उधर चलता हूं मैं, जो अपने कोहली जी हैं, विजेंद्र कोहली जी, जिनके आदेश पे मैं यहाँ पहुंचा हूं। मैं आदेश भी मानता हूं और हमारे साथ के जो हमारे साथी हैं उत्तराखंड से अलग अलग, वो मुझे आदेश भी करते हैं। तो ये माला मुझे गर्व महसूस करा रही है कि मैं उत्तराखंडी हूं और किसी ने अगर मुझे सम्मान दिया है तो मुझे उनका सम्मान भी रखना है। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वो जागरूक नागरिक हैं उत्तराखंड के, मोती धार के। इन्होंने मुझे फ़ोन किया है, बीच बीच में 1-2 बार धमकाया भी है, लेकिन वो प्यार है इनका। तो चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है। क्या कहना चाहते हैं गणेश जोशी जी से? मैं गारंटी दे रहा हूं, और कोई इस वीडियो को देखे या ना देखे, गणेश जोशी जी जरूर देखेंगे। बिल्कुल देखना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं गणेश जोशी जी क्या बोलूं उनके प्रति, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूं। मैं तो बिल्कुल जवाब नहीं दे पाऊंगा उनको, वो नहीं दे पाएंगे मेरे जवाब। इसलिए नहीं दे पाएंगे, मेरे पापा की कई दिनों से तबीयत खराब थी, वैसे कई सालों से पे, लेकिन आजकल कई दिनों से तबीयत खराब थी। मैंने 27 तारीख को उनको एडमिट किया था कम्युनिटी में, तो 27, 28, 29 तारीख को मैं घर लेके आया था उनको। जैसे मैंने घर लेके आया उनको, मैंने बोला, मैंने कहा पिताजी से मैंने बात की, क्या करूं मैं, क्या खाना चाहते, पीना चाहते आप? नहीं कुछ नहीं, केवल उन्होंने इतना बोला मुझे, केवल अपना जो तुम्हारा विधायक है उनसे मेरी बात करवा दीजिए। मैं तुरंत अपने घर से निकला और विधायक जी को मैंने फोटो भेजी, वीडियो भेजी। उनके पीए है, जो नाम तो मुझे पता नहीं, भगवान जाने क्या नाम है क्या नहीं, उनको मैंने वीडियो। आजकल पीए हुए ज्यादा हो रहे हैं नेताओं के, मैं उनका नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा पीए हुए लग रहे हैं, पीए भी। हाँ, तो मैंने उनको फोटो भेजी थी। मैंने कहा, बोला मैंने कि विधायक जी की बात करनी है। कोई बात नहीं, वो तो मंत्री जी अभी मीटिंग में, आधा 15 घंटा बाद आप बात करना। मैंने कोई आधा घंटे बाद मैंने रिप्लाई फिर फ़ोन किया उनको, मैंने सर प्लीज़ बात करनी, क्या बात करनी है, जो भी बात करनी है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिए, वीडियो मैं दिखा दूँगा उनको। मैंने भेज दिया, उन्होंने एक बात मेरी सुनी नहीं दिखाया। मैंने फिर हमारे जिला पंचायत बीर सिंह चौहान जी हैं, मैंने उनको एक वीडियो भेजी, फ़ोन भी किया। मैंने कहा सर यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता बना दीजिए, हमारा रास्ता नहीं, पहले तो रोड बना दो, रोड नहीं बना सकते, रास्ता बना दो। उन्होंने बोला मैं प्रधान जी से बात कर लूँगा, प्रधान जी सुनेंगे मेरी। प्रधान जी ने बेचारों ने फ़ोन किया कि नहीं किया मुझे कोई पता नहीं।
तो मैंने उसी की वजह से मैंने गुस्से में आकर के मैंने ये मीटिंग करवाई। आज 28/10/2021 का दिन है, बृहस्पतिवार है। तो मैंने मैंने कॉल की थी। मैं दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। ठीक है। हो सके तो मेरी बात आप मोदी तक पहुँचाइए। मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, दिल से सपोर्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चुनाव आ रहे हैं और जो नेता ये कहते हैं ना कि वीडियो भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, उनको कहना ना वोट भी हमने व्हाट्सअप कर दिया आपको, आप वोट व्हाट्सअप कर दीजिए उन्हें भाई, जैसे के साथ में तैसा कीजिए। तो चलिए बने रहें। चलिए इस क्षेत्र से, मोटीधार से क्षेत्र पंचायत जी भी हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराहट अच्छी बात है। कभी कभी मैं भी मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है और मुस्कुराने के पीछे लगता है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। भाई जी सबसे बड़ी समस्या रोड की है, कैसे आएगी रोड? सर देखो काम तो स्तर पे चल ही रहा है और कई फिर वही नेताओं वाले भाषण मत दो। नेता वाले भाषण स्तर तो 20 सालों से हम बहुत देख रहे हैं। जी सर आप आएगी कैसे? बोलने तो दो आप एक बार। काम तो सर चल ही रहा है और कार्य जो प्रगति पे तो है ही। वो तो बोर्डों में लिखा होता है, फिर आप कहोगे टोक रहा हूँ, ये बोर्डों में लिखा होता है धीरे चलें, काम प्रगति पर है। सर हम लोग जमीन पे कब दिखेगा? जमीन पे सर अब 6-7 महीने तो टाइम में भी लगेगा। चुनाव के बाद 7 बात तो चुनावी हो जाएंगे। चुनाव से पहले तो आचार संहिता लगेगा, उसमें हो सकता है। इंतजार कर रहे हो आचार संहिता के कब लगे? ये पक्के नेता हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। तो सर उसके बाद ही ये बात होगा, पहले होगा, जो भी होगा काम तो होना ही है। और यही हर यहाँ समस्या बाकी जो सबकी है वो हमारी भी है, पूरे गांव की है, पूरे क्षेत्र की समस्या है। एक यहीं पे नहीं है, मेरे क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायत है, नालीकला, बुरासखंडा और मोटीधार, तीनों में लगभग रोड की समस्या है सर। बुरासखंडा में गया हूँ, अच्छा याद दिलाया आपने। मैं नीचे गया हूँ गाँव में, खच्चर में लाते हैं लोग, वहाँ भी सड़क नहीं है। सड़क तो सर यहाँ पे भी नहीं है, खच्चर पे यहाँ पे भी लाते हैं, वहाँ पे भी ऐसी है, लेकिन वहाँ पलायन हो रहा है। अभी मुझे रास्ते में एक आदमी मिले थे, कह रहे मैं अपने बच्चों को लेकर ऊपर चला गया हूँ, कैसे चढ़ूंगा? सर सड़क लेके आओ ना सर। अब हम क्या लेके आए, जो अब मंत्री जी, हमारे विधायक जी मंत्री जी बन गए, उनसे उम्मीद है हमें शायद अब हो जाए, जल्दी काम होने। चलिए ठीक है। और ये सारी बड़ी वाली सुई घूम के आ जा रही है विधायक जी के ऊपर, और ये भी कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है कि कैसे चुनाव आचार संहिता लगे, कब लगे, कितनी जल्दी लगे, ताकि जनता से पल्ला छूटे और हम चुनावी मोड़ में आ जाएं। और ये सारी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। देखिए बहुत सुंदर हमारे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, और गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत सुंदर सभी को गुरु 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 का भगवान से ऊपर दर्जा होता है। मेरे पिताजी गुरुजी थे, इसलिए मैं जानता हूँ जी। गुरुजी अंत में 2 शब्द आशीर्वाद बच्चन हमारे। आशीर्वाद आप सब लोगों का है। बोगड़ा जी आपने ये वो मंच हमें दिया, इन हमारे ग्रामीणों को, हमारे भाई बहनों को, माताओं को दिया। विशेषता यहाँ माताएं ज़्यादा जो है हमारा साथ देती है, पुरुष तो भाग ही रहा है ना, लेकिन मेरे साथ ये मेरी माँ बहनें बेटियाँ रहती है। और मैं यहाँ पे 8 साल से रह रहा हूँ और मैं इनके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और इससे पहले मैं भी एक जनप्रतिनिधि था, मैं 10 वर्ष प्रधान रहा और बहुत सारे नेताओं को बोका मैंने, ऐसी बात नहीं है ना, बोका भी और डुबोया भी है ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ, गवर्नमेंट की बात करूंगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करूंगा। ना गवर्नमेंट की पॉलिसी बताने के लिए बहुत जनप्रतिनिधि बता दी उन्होंने। तो मेरा तो शासन से, प्रशासन से निवेदन है, मैं तो हमेशा जब भी प्रधान था, आज शिक्षक भी हूँ, तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि भाई अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मांगा नहीं जाएगा, अधिकार छीना जाएगा। चलिए छीना जाएगा। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है और 2 शब्द ये भी बोलना चाह रहे हैं हमारे गुरुजी। हाँ जी, मैं तो हम यही बोलेंगे कि हम तो मरने को तैयार हो गए, पर रोड नहीं आई। जितने विधायक रहे, कांग्रेस रही, फिर हमारा एक गणेश जोशी जी आए, पर सुना ही बाकी, एक कनौड़ सुना, दूसरा कनौड़ नहीं माया। ठीक है, कनौड़ी बंद कर दिया दूंगा। कनौड़ी बंद कैसे करेंगे? हमारी कनौड़ी कर रहे बंद है, तो हमारी कनौड़ी कर रही तो बंद। रोड नहीं है, बच्चों की देखो तो कितनी परेशानी है, यहाँ से पैदल वहाँ कफलानी जाते हैं, पैदल जाते हैं। ठीक है जी, कुछ सुनते नहीं है, उनके धोरे जाओ तो सुनते नहीं है। प्रधान जी है, जो प्रधान जी भी कुछ बोलते हैं तो कागज को दबा देते कि क्या करते हैं। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, समय थोड़ा कम है मैम, समय तो चलिए। छोटी सी बेटियां देखिए, और इस क्षेत्र में बेटियां दिल जीत रही हैं, लेकिन नेता दिल जीतने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।